चलो साहब, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। हालांकि इस चैप्टर को आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने कहा कि अभी संतुष्टि नहीं हुई कि आपको कोई डेरिवेटिव पढ़ाया गया है ढंग से, तो इसलिए आज फिर से डेरिवेटिव को एक बार एक नए लेवल से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले कि मैं आज डेरिवेटिव 2.0 शुरू करूं, उससे पहले मुझे आप लोगों को पुराने डेरिवेटिव को याद कराना पड़ेगा, क्योंकि बाहुबली 2 तभी समझ में आई, बाहुबली 1 देखी हो। तो जिन्होंने अगर नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, तो डेरिवेटिव के फर्स्ट पार्ट को पहले समझने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, अब काम की बात शुरू कर लेते हैं कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले डेरिवेटिव जिससे मैंने शुरू किया, आपको मैंने डेरिवेटिव का मतलब समझाया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या हो। तो मैंने आप लोगों से कहा कि किसी भी फंक्शन में होने वाले चेंज को मेजर करना विद रेस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, यानी अगर उस फंक्शन के वेरिएबल में चेंज करें, जैसे मान लीजिए साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यूज को अगर हम बदलें, जैसे एक बार एक्स की वैल्यू 1 डाली, फिर एक्स की वैल्यू 2 डाली, तो अगर हम वेरिएबल में चेंज करें सजल, तो उससे साइन एक्स में या लॉग एक्स में क्या चेंज हो रहा है, उस चेंज के मेजरमेंट को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। और जब ये चेंज बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो हमें फिर डेरिवेटिव के अलावा और कोई दूसरा रास्ता चेंज पता करने का नहीं है। तो यानी सही मायने में डेरिवेटिव मेजर्स द स्मॉल चेंज इन द फंक्शन व्हेन इट्स वेरिएबल इज चेंज। जब उसके वेरिएबल को चेंज किया जाता है, तो उसके फंक्शन के अंदर होने वाले छोटे से चेंज को जिस टर्म के द्वारा मेजर किया जाता है, उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर डेफिनेशन बताई थी। ठीक, जब मैंने आपको ये बात बता दी, तो फिर मैं उसके आगे और आगे बढ़ा। तो मैंने आप लोगों से सबको डेरिवेटिव के बाद फिर डेरिवेटिव करने के तरीके सिखाए, बट उससे पहले मैंने आपको डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले यानी छोटे छोटे फॉर्मूले सिखाए। तो आज शुरुआत हम छोटे छोटे फॉर्मूला से। तो सब बेसिक फॉर्मूला। भैया शायद कोई वेटिंग रूम में। क्या बेटा? वेटिंग रूम चेक कर लो। हाँ, कर लिया। सब बेसिक फॉर्मूला होगा डी अपॉन डी एक्स। सबसे पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस, पावर आगे पावर में एक की कमी, ऐसी भाषा में आपको सिखाया। थोड़ी सी ग्रामीण अंचल की भाषा है मेरी, पर वो भाषा समझ में आ जाएगी। तो x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है। यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है, फिर a सम कांस्टेंट हो गया, जैसे 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, ये सब टर्म हमारे क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहलाते हैं। फिर मैंने इसके अलावा आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया, क्या था साहब? मैंने आप सभी लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताया, कॉस एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, हमने आप लोगों को कॉस एक्स बताया, बोले भैया माइनस का साइन एक्स होता है, सबने पढ़े थे ऑलरेडी। डी अपॉन डी एक्स ऑफ मैंने आपको टेन एक्स पढ़ाया, तो सबको याद होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स पढ़ाया गया, तो बोले भैया माइनस एक कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स पढ़ाया जाए, तो वो सेक एक्स टेन एक्स होता है। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स पढ़ाया जाए, तो वो माइनस एक कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ये मैंने आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलों के नाम पर डेरिवेटिव के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश की थी, करेक्ट। फिर मैंने आपको कुछ और चीजों के साथ भी जोड़ा कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स। चलिए साइन फंक्शन होता है, फिर साइन इनवर्स फंक्शन भी होता है। अगर अब आपने ये नहीं लिखे होंगे, आपने लिखी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अगर कहीं पूछे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी अपॉन डी एफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कोई पूछे तो माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कोई मुझसे पूछे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर कोई मुझसे कॉट इनवर्स एक्स कहे तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर कोई मुझसे कहे कि सेक इनवर्स एक्स बता दीजिए तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर कोई कोसेक इनवर्स एक्स कहे तो इसको हम माइनस के 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं। थोड़ी देर में प्रूफ कराता। अभी आप लोगों को यहाँ तक के तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ कराई थी, याद करिएगा, सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से इन सबके प्रूफ बताए गए थे। इनके प्रूफ हम इम्प्लिसिट फंक्शन से निकालेंगे जो मैं आज आपको पढ़ा। ये डेरिवेटिव के मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले सिखाए थे जब मैंने डेरिवेटिव की पहली क्लास, बट साथ में मैंने डेरिवेटिव को कहा था कि डेरिवेटिव पूरी तरह से डिपेंड करता है तीन पिलर्स पर, और वो तीन पिलर है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। जब तक आपको ये तीन रूल नहीं आते तब तक आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते। यानी अगर डेरिवेटिव सीखना है तो सही मायने में इन तीन रूल्स को सीखना है, और ये तीन रूल जिसको भी लगाने आते हैं उसको डेरिवेटिव बहुत से आता है, ये मानकर चलिए। बोले क्या थे ये तीन रूल, इसी एक पेज पर समेटता हूं, इसमें से दो रूल समेटूंगा यहाँ पर। प्रोडक्ट रूल क्या था कि अगर दो फंक्शन कभी भी इनटू में आए तो महेश्वरी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। अगर कभी भी दो फंक्शन बेटा, जैसे एक एग्जांपल के साथ एसोसिएट कर, एग्जांपल y इक्वल्स टू x क्यूब log x, तो जी साफ दिख रहा है दो फंक्शन इनटू में है साहब, कैसे डेरिवेटिव करोगे? मेरे साथ फर्स्ट फंक्शन में पहले फ्लैशबैक याद करा लूं आपको, हालांकि मेरा आज का ये मोटिव नहीं है, मेरा मुझे तो इससे आगे के लेवल का था, और जब तक ये याद नहीं आएगा आपको क्लास में मजा नहीं आएगा। हाँ भाई, तो बच्चों एक्स क्यूब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x log x क्यूब का डेरिवेटिव 3x dx, चाहो तो इसको काट देना x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, ये आपका फंक्शन का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन हो गया। यानी जब कभी भी दो फंक्शन इनटू में दिखेंगे साहब, मेरे दिमाग में केवल और केवल एक ही बात रहेगी, कैसे भी करके मुझे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना है। मेरी बात हमें क्लियर? फिर बात आई दूसरा रूल होता है साहब, प्रोडक्ट रूल के बाद क्या होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल किसको कहते हैं? तो क्वोशिएंट रूल बोलते हैं साहब डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन पी। जब दो फंक्शन अपॉन में, तो शायद याद आ रहा होगा सबको कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के नाम पर पढ़ा था। क्यों साहब? योगेश माइक ऑफ। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई सब? ये सब चीजें आपने पहले लेक्चरों में पढ़ी थी। फिर एक बड़ा फेमस रूल जिसका नाम था चेन रूल, वो हम आपको पढ़ाते थे। चलिए चेन रूल पर चर्चा शुरू करेंगे। तो अगर किसी को इसमें से कुछ नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से लीजिए, मैं रफ करूंगा बच्चों। सर इसके फोर्थ पॉइंट में सी क्या डिनोट करता है? फोर्थ पॉइंट में थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मतलब कांस्टेंट है बेटा। सी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है मंगल। ठीक है सर। सर ई को क्या बोलते हैं? कैसे इतनी देर से इन एंड आउट हो रही है भाई? सर इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल होता था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। इनवर्स यहाँ पर रेसिप्रोकल को बिल्कुल देवांश रिप्रेजेंट नहीं करता। साइन इनवर्स एक फंक्शन है, जैसे साइन एक फंक्शन है। बहुत अच्छी बात तो तुमने कही। कहीं ना कहीं हम पावर को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि इसका मतलब 1/sin x हो गया। नहीं बेटा, इट इज नॉट द पावर, इट इज लाइक अ सिंबल। साइन इनवर्स एक सिंबल है, साइन की पावर -1 नहीं है साहब। ठीक है देवांश? ओके सर। तो ये अच्छी सारे बात है। भैया साइन इनवर्स ये सारे फॉर्मूले 2.0 के वो डेरिवेशन 2.0 के हैं। हाँ बेटा, सब इसी में है। ठीक बेटे? हाँ भाई, तो यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद कर रहे हैं सबने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं रफ कर रहा हूँ। अभी नहीं हुआ। हाँ भाई, फिर बात हुई डेरिवेटिव की जान शान और बान की, यानी कि चेन रूल। बोले चेन रूल अगर हमें आता है
तो डेरिवेटिव आता है। और चेन रूल के लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूले की बात नहीं की, मैंने आपको सीधे एग्जाम्पल से चर्चा शुरू की। जैसे बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये लिखिए साइन लॉग एक्स, और मैंने कहा मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। क्या वही लविश से? तो मैंने जब चेन रूल सिखाया तो मैंने कहा फंक्शन टू फंक्शन चलेगा। पहले पहला फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो पहले पहला फंक्शन, उसके आगे सारा एक्स, फिर दूसरा फंक्शन, उसके आगे सारा एक्स, और फिर तीसरा फंक्शन अगर है, और नहीं है तो वहीं पर खेल कर। यानी कि अगर मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, देखिए सबके दिमाग में शायद बातें आ रही होंगी, इसलिए ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, बच्चों सबसे पहले मुझे कौन लिख रहा है? साइन, और साइन के लिए पूरा क्या हो गया? एक्स। वैसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। फिर बात आई साहब लॉग की, लॉग के लिए ये एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। और फिर एक्स क्यूब की बात आई तो 3x², पावर आगे पावर में ही की कमी, और फिर x का 1। हालांकि x का 1 लिखने से फर्क नहीं पड़ी, बट प्रोसीजर इज प्रोसीजर। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? यानी हमें x तक पहुंचना होता है। ये बात हम आपको सिखाने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहे हैं, मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही हो। तो मेरे बच्चों अब इसको साफ सुथरा करना वो एक अलग विषय है। 3 cos log x क्यूब लिख लिया आपने, अपॉन में x लिख लिया आपने, ये आपका फाइनली आंसर हो। एक और सवाल बच्चों को दिखाने का मन करना है। जो लोग अप्लाइड बने हैं वो ट्रिग्नोमेट्री देख के घबराए नहीं, मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो लाइक अ फंक्शन है, केवल ये बात ध्यान रखिएगा। पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव बहुत बेहतर समझाया जा सकता है, इसीलिए मैं उन टर्म्स को यूज कर रहा हूँ। हाँ, डेरिवेटिव करना है तो यार ये तो फंक्शन के अंदर फंक्शन भी नजर आ रहा है, और साथ में दो फंक्शन इनटू में भी नजर आ रहे हैं। अगर दो फंक्शन इनटू में नजर आते हैं तो सब बात बाद में, सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है साहब कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया इसका डेरिवेटिव। क्यों साइन? याद आ रहा होगा सबके दिमाग में, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पा रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं। क्यों साहब? अब मुझसे कहा गया कि साहब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करना है अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, भाई ये तो एज इट इज है। जब मैं इसका करने बैठूंगा हर्षपत तो cos का माइनस साइन, बोले भैया माइनस का साइन x टू दी पावर 5, और फिर x टू दी पावर 5 का भी 5x टू दी पावर 4, करेक्ट। और फिर x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन cos x टू दी पावर 5, भैया 2 sin, पावर आगे पावर में एक की कमी, फिर साइन के बाद मुझे, पावर के बाद मुझे साइन दिख रहा है, साइन का हो गया cos x क्यूब, फिर x क्यूब का हो गया 3x, और ये भैया x का फिर लास्ट में 1। फाइनली ये मेरा डेरिवेटिव। अब जो भी कॉमन दिख रहे हैं वो निकालना चाहो निकाल लो, ये तो इतना सफिशिएंट। तो मेरे बच्चों आपको शायद पूरा पुराना फ्लैशबैक याद आ गया होगा कि सब क्या था। 5-7 मिनट में हमने पूरी स्टोरी को रिपीट कर लिया। अब शुरुआत करते हैं इसके ऊपर की नई स्टोरी। बात ना क्लियर? जल्दी से जिसको जो नोट करना है फटाफट नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको रख करता हूँ। भैया हाँ भैया, ये सेकंड वाला जो अभी एग्जांपल बताया ये थोड़ा बता दो। सेकंड वाले एग्जांपल में दो फंक्शन इनटू में नजर आ रहे थे रुद्रांश, हाँ, और दो फंक्शन जब इनटू में आते हैं तो पहले तो प्रोडक्ट रूल बनता है। प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन मैंने किया नहीं, केवल लगाकर लिख दिया ऑपरेटर। हाँ वो, सेकंड हाँ फंक्शन ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फिर जब मैं करने आया सबसे पहले मुझे cos दिख रहा था, कोई पावर नहीं थी cos पर, तो cos दिख रहा था, cos का क्या होगा माइनस का साइन x टू दी पावर 5 ओके क्यों, ठीक है नहीं बेटे। अच्छा, फिर मुझे x की पावर 5 दिख रहा था, x की पावर 5 का क्या होगा, बोले पावर दिख रही है, पावर आगे पावर में की कमी, और ठीक है फिर जाकर बिल्कुल x का 1 किया। x का 1 ठीक क्यों है। हो रहा है, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx अपॉन dx 1 हो जाए, हाँ हाँ बेटे। वो मैं समझ गया, ठीक है सर। फिर cos x की पावर 5 अगली बार एज इट इज। अब बात आ रही थी इसका डेरिवेटिव करने की, क्यों बेटे।
हाँ ठीक करने की। तो बेटे इसका कैसे करूं, पावर आगे पावर में एक की कमी, ठीक है, पावर आगे पावर में एक की और कमी। साइन का कॉस हो गया, ठीक है। सर लास्ट वाला बता दीजिए, पावर आगे वैसे कैसे? बेटा पावर आगे पावर में एक की कमी से मतलब 2 आगे, साइन का पावर रह गई 1, ये लिख दिया। फिर अंदर डेरिवेटिव की परमिशन मिल गई, साइन का क्या होगा cos, cos x क्यूब लिख दिया। फिर x क्यूब की परमिशन मिली, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर x की परमिशन मिली 1। ठीक है बेटे। भैया एक बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिखा, मतलब कर दो एक। अरे बिल्कुल गौरांग बाबू, कैसी बात कर रही तुम, बोलो तो सही। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेकार होता है, क्या करना है जब आगे का तो। अरे यार गौरांग ऐसे मत बोल, हमारी तो रोजी रोटी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पे चल रही है, तो कह रहा है बेकार अरे होता है। नहीं नहीं, मैं वैसे थोड़ी कह रहा हूँ, अप्लाइड वालों को क्या जरूरत। चल ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब बात करते हैं एक और सवाल की, भाई गौरांग ने कहा है तो कराना तो पड़ेगा। एक्स क्यू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4। ठीक गौरांग, मैंने बहुत अच्छा सवाल जनरेट किया। यहाँ तो मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं। ठीक बेटा, अब मुझे इसका हाँ भैया। डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy अपॉन dx, सबसे पहले कौन नजर आ रहा है गौरव? बोले भैया पावर 4 नजर आ रहा है मुझे। तो मुझे सबसे पहले 4 का करना है, पावर आगे पावर में एक की कमी, क्यों है बच्चों? मैंने ज्यादा दिमाग नहीं मारा अभी, मैंने तो सबसे पहले पावर आगे पावर में एक की कमी कर दी, क्यों करा? ठीक। हाँ भैया। अब बेटा मुझे अंदर की परमिशन मिल गई, मेरे लिए सबसे पहला फंक्शन कौन है? लॉग, और लॉग के आगे सारा x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x। तो बच्चों 1 अपॉन x। ठीक, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? क्यों बेटी? हाँ अब भैया। लॉग का हो गया, अब मुझे अंदर की परमिशन मिल गई। x क्यूब का भैया बेटा 4 क्या कहाँ से होगा? आया? क्या बेटा? 4 कहाँ से आया? अरे तेरा भला हो, पावर आगे पावर में एक की कमी। देखो अरे पावर ही नहीं देखी। हाँ, पावर को आधे देखा है ना। चलो एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर बच्चों, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का। बड़ा यहाँ सपोर्ट चाहूंगा, ई की पावर एक्स का, बड़ा ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स। क्यों भाई? हाँ भैया। और फिर जिसको x माना था इसको माना था, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? उधर 2x प्लस 0। ये तो फाइनली 4 टाइम्स log ऑफ x क्यूब प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब इंटू 1 अपॉन x क्यूब प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा फाइनली आंसर। क्यों बेटी, समझ में आ गया थोड़ा? हाँ भैया। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें दिमाग में लौट आई होंगी चेन रूल से रिलेटेड अब सबके। तो अब मैं इसके ऊपर आज शुरू करूंगा टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की कितने टाइप हो सकती है। ठीक है, हाँ बेटा। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल 2 के लास्ट में सर अपने 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब कहाँ से आ गया सर, एक बार वो बताइए। बेटा रे पहले पावर का किया, पावर आगे पावर में एक की कमी, तो 2 आगे आ गया, पावर रह गई 1। ठीक है मोहित। यस सर। फिर साइन दिख रहा था मोहित, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कॉस। मोहित ठीक, और फिर ओके एक्स सर, क्यूब का ओके बेटा सर, ओके 3x। सर। ओके बच्चे, चलो साहब। तो मैं समझता हूँ एग्जाम्पलों ने हमें तैयार कर दिया हमारा बेस, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए। तो चलिए आज आपको मैं डेरिवेटिव के बहुत अच्छा, और मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी परसों, शायद सबको मेरी रिक्वेस्ट पता होगी, 12th की बुक का अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि अब तो जरूरत पड़ेगी है ना। 12th की बुक किसी बड़े भाई बहन पर हो या कहीं से मिल जाए। और एक बात बता दूं, जो 12th में पढ़ रहा है ना वो भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि 12th के सेकंड सेम में फर्स्ट बुक नहीं आती, जो इस बार सेकंड टाइम है। तो जो 12th में पढ़ रहा है आप उनसे भी मांग सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में है डेरिवेटिव, आप उन लोगों से फर्स्ट पार्ट मांग लेंगे तो वो भी दे देंगे आपको, मना नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके लिए कोई यूज की नहीं है। करेक्ट, खास तौर पर कॉमर्स वाले,
है ना। तो वो आप लोग उनसे भी मांग सकते हैं, तो वो मना नहीं करेंगे कि आप महीने 15 दिन के लिए मान लिया। अभी नई परचेज मत कीजिए, नई अभी मत परचेज कीजिएगा कोई भी। चलिए सर, अब मैं बात करता था टाइप ऑफ डेरिवेटिव या टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के टाइप। तो देखो बच्चों, मैं आज आपको बहुत सारे टाइप्स के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जिनमें सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये अप्लाइड के सिलेबस में भी है गौरांग। हाँ भैया वही वाई वाला। हाँ, वाई वाला, बिल्कुल सही बात। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन नंबर 2। हाँ, इम्प्लिसिट भी कर, इसी में एक्सप्लिसिट भी, एक्सप्लिसिट फंक्शन नंबर 2। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। और डेरिवेटिव बाय यूजिंग लॉग। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। मैंने इस पैरामेट्रिक वर्ड को एक जगह यूज कर चुका हूं 11th क्लास में, कोनिक सेक्शन में। एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने पैरामेट्रिक वर्ड पर चर्चा की थी कि जब x और y डायरेक्टली रिलेटेड ना होकर किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड पैरामेट्रिक फंक्शन। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट कैसे आएगा? दैट डिफरेंशिएट log x with respect to e की पावर x। मतलब अभी तक तो x के रेस्पेक्ट कर रहे थे, पर आपकी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट। ठीक है, फिर आया 5वां, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज याद है, कुछ ऐसे सवाल देखने को मिल रहे होंगे गौरांग। हाँ भैया वो x प्लस ऐसे करके। डैश डैश डैश, क्यों बेटा, ऐसे सवाल। इनफाइनाइट सीरीज, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। फिर और आगे बढ़ेंगे, डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है? एक फंक्शन का एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना। एक बार कर दिया, फिर एक और बार कर दिया, फिर एक और बार कर दिया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सब अब हमें पढ़ना है और बड़े डिटेल में पढ़ना। तो चलिए शुरुआत करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना बच्चों। जल्दी से नोट कर लीजिए इनको, अब आगे बढ़ते हैं। सबको बेटा मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर समझ में? क्यों बच्चों? हाँ आ रही है भैया। यस सर। ओके, भैया ये फिफ्थ वाला फंक्शन क्या लिखा है आपने? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, भैया फिफ्थ वाला डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक सजल? हाँ भैया। हाँ आ गया ना? हाँ भैया। ठीक, क्यों साहब, यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? अब जरा काम की बात शुरू। देखो बच्चों, अब मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट क्या है या एक्सप्लिसिट क्या है? अभी तक आपको जितने भी सवाल या फंक्शन दिए जा रहे थे वो सिंगल वेरिएबल में दिए जा रहे थे, है या नहीं भाई? पूरे में x आ रहा था, या पूरे में t या पूरे में y ऐसे ही आ रहा था, एक ही वेरिएबल था।
बट जब फंक्शन इस तरह से जनरेटेड हो कि उनमें एक्स और वाई ऐसे उलझे हों कि जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, और उस केस में आपको dy अपॉन dx यानी y का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तो ऐसे फंक्शन जिनमें आप वेरिएबल्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। और जिनमें आप अलग अलग कर सकते हैं उनको आप एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो? इम्प्लिसिट कौन और एक्सप्लिसिट कौन? ऐसे फंक्शन जिनमें x और y को अलग अलग किया जा सके एक्सप्लिसिटी कहलाती है, और जहां अलग अलग नहीं किया जा सकता उसको हम लोग इम्प्लिसिटी के नाम से जानते हैं। बोले आप कुछ एग्जांपल समझाओ तो समझ में आई। जैसे मैंने एक बोर्ड पर बड़ा सस्ता सा एग्जांपल लिखा, एक एग्जांपल लिखो, बहुत सरल सा एग्जांपल बोर्ड पर। आप कितनी भी कोशिश कर लेना सारे y एक तरफ और सारे x एक तरफ नहीं कर पाओगे। सारे y एक तरफ और सारे x एक तरफ आप नहीं कर पाओगे, कितनी भी आप कोशिश के अंदर कर सकते। तो ये फंक्शन कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पर हमें लिख दिया उन्होंने साहब कि dy अपॉन dx बताओ, dy अपॉन dx क्या होगा ये आप समझे, करेक्ट? तो मेरी बताओ, हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ भाई, तो d अपॉन dx मैंने सबसे पहले ऑपरेटर लगा दिया, d अपॉन dx ऑफ xy, d अपॉन dx ऑफ y2, और जीरो का डिफरेंशियल तो जीरो ही क्यों साहब, ठीक। अब x क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में एक की कमी और फिर x का भी 1, हालांकि कोई सिग्निफिकेंट नहीं है बट जो है वो है। अब इनका डेरिवेटिव करने की बारी आई तो भाई दो फंक्शन इनटू में नहीं है क्या, क्योंकि x भी वेरिएबल है और y भी। ऐसा नहीं है कि एक कोई कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट होता तो लपक के बाहर निकाल देते, क्या जरूरत थी प्रोडक्ट रूल की। बट यहाँ पर क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मैंने अभी किया नहीं है लिख दिया है, प्लस वाई क्यूब पावर आगे, पावर में एक की कमी और फिर y का भी, तो मैं y का dy अपॉन dx लिखूंगा, 1 नहीं, x क्यूब में तो 1 हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ पर सही पोजीशन ये थी dx अपॉन dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ तो हम y का कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, तो अंतर है। तो मेरे बच्चों ये तो कट के 1 हो गया था, ये x dy अपॉन dx कुछ नहीं कर सकते, ये भी कट के 1 हो गया, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 हो गया। मुझे निकालना क्या है साहब, dy बाई dx निकालना है, x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, तो भाई बिना dy बाई dx वाले वहां पहुंचा दूं, ठीक साहब, मेरी वैल्यू dy बाई dx की थी क्या, वो 3x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर हो गई क्या, और ये मेरा डेरिवेटिव हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। बात है बिल्कुल, जो मेरे सदर वाले बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा इस चीज के पहले परिचय करा चुका हूँ, जो बीएससी सेंटर वाले हैं उनको मैंने अभी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में नहीं लिया। हाँ भाई, यहाँ तक पहले मेरी बात सबको समझ में आ गई या नहीं बच्चों? एक आध सवाल और लिखकर दिखाता हूँ आपको। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। बेटा डेरिवेटिव किया है, सीधा डी अपॉन डी एक्स सबके साथ लगा दिया, एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। फिर dy बाई dx वालों में से dy बाई dx कॉमन निकाल लिया और बिना dy बाई dx वाले वहां भेज दिए, ठीक है। सर एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता था? बेटा Why? x का डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया कि x d अपॉन dx हमारा ऑपरेटर होगा, d अपॉन dx हमारा ऑपरेटर होगा, जिसके रेस्पेक्ट करते थे वो चीज अपॉन में आती है, ठीक है बेटे। ओके सर। ठीक, एक एग्जांपल और जरा फटाफट से लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। log x प्लस वाई प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2y इक्वल्स टू 0। मैंने एप्लाइड स्टैंडर्ड दोनों को मिला दिया। हाँ भाई